जो इसमें जो सिलसिला हुआ है, तो अगर हाँ, उसका सोर्स भी फिर चेक से करना फिर से चाहिए। फिर से जरा बीच अगर में कुछ कोई आवाज आ गई। हाँ। हदिये हदिये और कुछ तोहफा कुछ देता है, मतलब जो भी अभी उनको जो भी प्रॉपर्टी मिला था उस टाइम में, तो शायद हदिये हुआ किसी गिफ्ट के तौर से मिला होगा, लेकिन वो हम्म जुल्म से दिया होगा। तो हम्म हम्म। इसी के मतलब इसी उसूल के हिसाब से अगर अगर आजकल कोई अगर हदिये कुछ देता है, तो हमें देखना पड़ेगा इसका सोर्स क्या है वो, कोई हिकमत है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल जो है देखना चाहिए। हदिया भी अच्छा। जो दिया जाता है ना, हाँ 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 तो हाँ। हदिया भी देखा जाता है कि ये हदिया कौन दे रहा है और किसको दे रहा अच्छा। है। हदिये के ताल्लुक से मेरे दुरूस हैं, हाँ हाँ और अभी जो है हम जो फ़िक़ही क्लास लेते हैं, हाँ 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 इस्लामी शरीयत के जो मसाइल है उसके ऊपर, जो अब तलाक के ख़त्म होने वाली है बहस ये, हाँ। उसके बाद और दूसरे मामलात जो है अब लेन देन के, और फिर उसमें फिर हदिये के मसाइल भी आते हैं शरीयत में। हदिये के मसाइल भी याद रखिए। अच्छा। तो कभी कभी हदिये जो दिए जाते हैं ये रिश्वत होती है, वो जायज़ नहीं है, वो हदिया कबूल ही नहीं कर सकते आप। हाँ। नाम हदिये का होता है लेकिन असल में वो रिश्वत है। तो ऐसे किसी पोस्ट पर अगर कोई शख्स है हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में, चाहे वो खलीफा हो, गवर्नर हो, जज हो, या कोई भी पोस्ट जो कि जैसे जो है अभी पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, तो पुलिस के डिपार्टमेंट कोई भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो किसी पोस्ट पर मुतय्यन है, और उसके बाद उसको कोई हदिया पेश करता है, तो ये है बिल्कुल जो है साफ लफ्ज़ों में इसको, कि अरबी में कहते हैं हदायल उम्माली रिश्वत। तो हुकूमत के पोस्ट पर जो लोग होते हैं उनको जो भी हदिये पेश किए जाते हैं ये असल में रिश्वत है। इनको मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ कि ये कोई भी इस तरह का हदिया कबूल नहीं करेंगे, ये रिश्वत मानी। समझ में आ गई बात आपको? हाँ ठीक। हाँ, समझ तो में। ये जो भी हुई पोस्ट पर, यहाँ तक कि ज़कात का माल वसूल करने के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भेजते थे कि वो ज़कात का माल वसूल करके लाए, तो ये भी समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का एक पोस्ट हो गया। तो जो लोग ज़कात का माल वसूल करने जाते थे, अगर उनको कोई शख्स हदिया दे दे उस दौरान, और कोई भी किसी तरह का हदिया दे दे, तो वो माल भी उनको बैतुल माल में ही जमा करना पड़ता था, वो लेने की इजाज़त नहीं थी। एक मर्तबा एक सहाबी ने, जिनको इब्नुल लुतबिया कहा जाता था, ज़कात की वसूली के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा उनको। ये बहुत अहम चीज़ है, नोट कर लेंगे, सारे लोगों के लिए ये चीज़ है। आज के दौर में ये जो लोग मुख्तलिफ मदरसों के ज़िम्मेदार, और जो है और दूसरे जो इस तरह के पोस्ट पर होते हैं और लोगों से चंदा वसूल करते रहते हैं, ज़कात का माल वसूल करते रहते हैं, उन सब के लिए ये बात बड़ी अहम है। वो क्या हुआ कि जब उनको भेजा, वो सहाबी है, मशहूर सहाबी हो, जब वो ज़कात का माल वसूल करके आए, तो उन्होंने कहा कि ये ज़कात का माल है। वो बैतुल माल में उन्होंने दिया, और कुछ उसमें चीज़ें थी, कहा कि ये मुझे हदिया दिया गया है। उन्होंने उसको ले लिया कि ये मुझे हदिये के तौर पर दिया गया है। हालांकि वो बात सही है उनकी, यानी ऐसा भी नहीं कि वो झूठ बोल रहे थे, वो सहाबी हैं, मैंने आपसे इसलिए पहले कह दिया कि सहाबी हैं। वाकई माने में उनको हदिये दिए गए थे, ये कुछ ज़कात का माल नहीं था वो जो लिया था उन्होंने। वो वाकई माने में सच्ची बात वो थी कि उनको हदिया ही दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि ऐसा है, कि वो कुछ वहां में से जो है वो हदिया जो है उनको दिया गया था, और वो लेकर के चले गए, आपने सहाबा को इकट्ठा किया और एक खुतबा दिया उस मौके पर सहाबा के सामने। खुतबा ये दिया आपने कि हमने इनको ज़कात का माल वसूल करने के लिए भेजा था। क्या बात है कि हम बाज लोगों को ज़कात का माल वसूल करने के लिए भेजते हैं, तो आकर के ये कहते हैं कि ये ज़कात का माल है और ये मुझे हदिया दिया गया। उसके बाद आप कहते हैं फहल्ला, बड़े गुस्से में आपने खुतबा दिया, फहल्ला जलस फी बैति अबीही व उम्मिही, तो ऐसा क्यों नहीं कि अपने माँ बाप के घर में ही बैठे रहते, हम देखते कि कौन इनको हदिया ला करके दे रहा है उनके पास।
یہ ہدیہ بھی جو آپ کو ملا ہوا ہے نا، وہ اس وجہ سے ملا کہ آپ یہ مال وصول کرنے گئے تھے، اسی لیے یہ مال بھی آپ کا نہیں ہوگا، یہ بیت المال کا ہی ہوگا، اور اس کو بیت المال میں جمع کرنے کی تاکید فرما دی کہ بیت المال میں وہ مال جمع ہوگا، ان کو حق نہیں ہے اس کو لینے کا۔ تو جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی حاکم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کسی بھی پوسٹ پر کسی کو کسی کام کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا، تو اس کو ہدیہ لینا منع ہوتا تھا، اور اگر وہ ہدیہ ہوا تو گورنمنٹ کے کھاتے میں ہی جائے گا، اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور اس کو رشوت شمار کیا گیا۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد سوال ہو تو بولیے۔ ہاں جزاک اللہ خیر شیخ، وہی ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، وہی بات میں میرا زیادہ یہ ہو رہا تھا۔ بس اس میں جزاک صرف اتنی سی بات ہے کہ پہلے سے آپ کے ان کے ساتھ ہدیے کا لین دین رہا ہو پہلے سے، جیسے کوئی جج بن گیا، ابھی ایک مثال ہے، وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بڑا قریبی رشتہ دار ہے، تو پہلے سے بھی آپ لوگوں کا فیملی جو ہے گیدرنگ ہوتی تھی، اس میں ہدیے تحفے بھی ایک دوسرے کو، فیملی گیدرنگ کے بعض معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہوتا ہے شادی کے موقع ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کچھ جو ہے اس طرح کے ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، اس وقت گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو رہا ہے تو وہ آپ کا باقی رہے گا۔ یعنی جو رشتہ داری وغیرہ نبھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گی، لیکن اس پوسٹ کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، یہ سب رشوت ہے اسلام میں، اور یہ جائز نہیں ہے، اسے قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔